नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2020 इज़ नॉट टेकिंग अ रेस्ट। यहाँ पर एक और नेचुरल डिज़ास्टर हमारे सामने आ गया है विच इज़ टाइफून बावी। ये टाइफून कहाँ पे आने वाला है? ये टाइफून बेसिकली ऑलरेडी कोरियन पेनिनसुला को तो हिट कर ही चुका है एंड दोनों साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को इम्पैक्ट भी कर चुका है एंड फाइनली इट इज़ नाउ गोइंग टू मेक लैंडफॉल इन चाइना। सो यहाँ पर अगर आप देखें इस साल के काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स, ऑलरेडी बड़े बड़े साइक्लॉन्स 2020 देख चुका है। सबसे पहले भारत में आया साइक्लॉन अम्फन, जिसने कि भारत और बांग्लादेश दोनों को ही तंग किया, जो कि एक सुपर साइक्लॉन था। एंड उसके बाद अमेरिका में आया था हरिकेन हैना, जिसने कि अमेरिका और मेक्सिको दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया। यहाँ पर अब आ चुका है टाइफून बावी, जो कि ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ को अफेक्ट कर रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे बेसिकली टाइफून्स क्या होते हैं एग्जैक्टली एंड किस तरीके से इसने अपना जो मूवमेंट है वो कोरियन पेनिनसुला में किया एंड हाउ इट इज़ नाउ मूविंग ऑन टू मेक लैंडफॉल इन चाइना। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप के थ्रू आप घर बैठकर या फिर कहीं पर भी यूपीएससी आईएएस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इस ऐप के ऊपर ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू आप कोर्सेज को सस्ते में अवेल कर सकते हैं। राइट। सो सबसे पहले बेसिक जानकारी, साइक्लॉन्स या फिर चक्रवात बेसिकली दे आर सेंटर्स ऑफ लो प्रेशर एंड दे आर सराउंडेड बाय आइसोबार्स हैविंग इंक्रीजिंग प्रेशर आउटवर्ड। सो साइक्लॉन्स में हमेशा ही ऐसा होता है कि सेंटर में लो प्रेशर रहता है एंड जैसे जैसे आप बाहर जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है। सो दिस इज़ अ नॉर्मल साइक्लॉन और कोरियोलिस फोर्स की वजह से यहाँ पर जो विंड्स हैं वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको ये एक सर्कुलर डायरेक्शन में जाता हुआ देखने को मिलता है। यहाँ पर साइक्लॉन्स के अलग अलग नाम होते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स की। ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स के अलग अलग नाम होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें साउथ ईस्ट एशिया में, यानी कि चाइना और जापान सी वाले एरिया में, इनको कहा जाता है टाइफून्स, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में कर रहे हैं। इसके अलावा कैरिबियन सी में आते हैं हरिकेन्स, जिसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं जब हमने हैना हरिकेन की बात की थी, जिसने कि सदर्न अमेरिका को हिट किया था। इसके बाद इंडियन ओशन, जहाँ पे आपका ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स ही कहा जाता है इनको, जिसमें हमने साइक्लॉन अम्फन की बात की थी। एंड फाइनली नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जिसमें कि विली विली कहा जाता है। यहाँ पे ये आपके सामने मैप है, जिसमें आप देख सकते हैं बेसिकली कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स अक्सर पाए जाते हैं। सो दिस इज़ द एरिया ऑफ द कैरिबियन, ये वाला आपका इंडियन ओशन का एरिया है। एंड दिस इज़ द एरिया ऑफ द चाइना एंड द जापान सी, ये वाला एरिया आपका ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टाइफून्स की। सो टाइफून बावी जो है, इसके चलते साउथ कोरियन अथॉरिटीज़ ने कई सारे अपने प्रोविंसेस यानी कि कई सारे अपने राज्यों को ऑलरेडी हाई अलर्ट पे डाल दिया है, बिकॉज इनको खतरा लग रहा है कि ये इनके कैपिटल यानी कि सियोल तक पहुंच सकता है। ये न्यूज़ कल की है और ये ऑलरेडी सियोल को अफेक्ट कर चुका है। राइट। यहाँ पर ये सबसे पहले हिट किसको किया था? ये हिट करा था जेजू आइलैंड को। इफ़ यू सी दिस मैप ओवर हेयर, बेसिकली इसको हम कहते हैं कोरियन पेनिनसुला, राइट, क्योंकि ये तीनों साइड से सी से सराउंडेड है। और यहाँ पर अगर आप देखें ये वाला एरिया जो है, ये छोटा सा आइलैंड जो है, ये साउथ कोरिया का पार्ट है और ये एक जेजू आइलैंड है। काफ़ी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पे कई सारे रिजॉर्ट्स हैं जहाँ पे टूरिस्ट अक्सर घूमने फिरने के लिए जाते हैं। सो ये टाइफून यहाँ तक पहुँचा, उसके बाद इसने एंटर किया एंड फाइनली ये सियोल तक भी पहुँचा। राइट। लेकिन जो चिंता वाली बात है वो ये है कि ये एक कहा जा रहा है बहुत ही पावरफुल स्टॉर्म हो सकती है। राइट। क्योंकि ये जो पावरफुल स्टॉर्म है, इसकी जो स्पीड्स हैं, इसके अनुसार ये कहा जा रहा है, कोरियन मेट्रोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक टाइफून बावी को स्ट्रॉन्ग क्लासिफिकेशन दी है कि ये विल बी क्लासिफाइड एज स्ट्रॉन्ग एंड ऑल्सो इट हैज़ एडवाइज्ड पीपल टू स्टे इंडोर्स एज फ्लाइट्स एंड फेरी इन द कंट्री रिमेन सस्पेंडेड। एट द सेम टाइम आपको ये भी नोटिस करना है कि ये जो एरिया है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे टाइफून्स आते रहते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टाइफून्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। टाइफून बावी जो है ये 8th ऑफ द सीज़न है, लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलर टाइफून बावी है, इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टॉर्म्स द कंट्री हैज़ सीन सो फार इन 2020। सो ये वाला टाइफून पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग है, जो कि यहाँ पर अफेक्ट कर रहा है कोरियन पेनिनसुला को। यहाँ तक बात कही जा रही है कि जो सबसे ज़्यादा ख़राब टाइफून इस पर्टिकुलर एरिया में आया था वो 2003 में आया था, जिसकी जो स्पीड थी 195 किलोमीटर्स पर आवर की थी।
यहाँ पर टाइफून बावी जो करंट स्पीड पे मूव कर रहा था, जब वो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को अफेक्ट कर रहा था तो 30 किलोमीटर्स पर आवर पे मूव कर रहा था, लेकिन ये अनुमान भी लगाया जा रहा था कि ये टाइफून मायामी को भी क्रॉस कर सकता है। इस पूरी चीज़ का थोड़ा और बेहतर अंदाज़ा लेने के लिए आपको समझना होगा इस पर्टिकुलर चीज़ को। इंडिया में जो साइक्लोन अम्फन आया था वो भी एक सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म थी, उसकी स्पीड यानी कि 222 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा थी। सो उस हिसाब से भी अगर हम मान लीजिए इसको इंडियन क्लासिफिकेशन के हिसाब से भी देखते हैं तो टाइफून बावी की जो स्पीड है ये इसमें लाई करेगा, इस वाले फिगर में लाई करेगा, वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। सो सुपर वाले से जस्ट कम यानी कि इक्वली डेंजरस माना जा सकता है इस पर्टिकुलर टाइफून बावी को, राइट। यहाँ पर टाइफून बावी के चलते कोरिया ने कई सारे स्टेप्स ऑलरेडी लिए हैं। जो ट्रेकिंग और कैंपिंग की साइट्स हैं इनको एक बार के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि लोग यहाँ पे नहीं जा सकते। स्पेशली नेशनल पार्क्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है बिकॉज ऑफ राइजिंग वाटर लेवल्स। जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है वो पूरी कोशिश कर रही है कि वाटर के रिलीज वॉल्यूम को कंट्रोल करे सो दैट डैम्स में फ्लडिंग वगैरह ना हो सके। सो कोरिया में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। एट द सेम टाइम यहाँ पे कोरियन एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को कहा है कि वो घरों से बाहर ना निकलें और जितना हो सके वो यहाँ पर बेसिकली अपना बचाव खुद करें। यहाँ पर चिंता की बात ये एक चाइना के लिए भी बन चुकी है। इफ़ यू सी दिस मैप ओवर हेयर, सो यहाँ पर ये जो एरिया है, ये वाला जो बॉर्डर आप देख सकते हैं, ये बेसिकली बॉर्डर लगता है नॉर्थ कोरिया का विद द चाइना। सो ये कहा जा रहा है कि चाइना का ये वाले प्रोविंस में भी ये इम्पैक्ट कर सकता है। उसके बारे में बात करते हैं। एज यू कैन सी, चाइना ब्रेसेस फॉर टाइफून बावी आफ्टर इट्स लैंडफॉल इन DPRK। सो ऑलरेडी DPRK यानी कि नॉर्थ कोरिया में ये लैंडफॉल कर चुका है, लेकिन अक्सर जो साइक्लोन्स होते हैं वो लैंडफॉल करने के बाद उनकी स्पीड कम हो जाती है, लेकिन इसके केस में फ़िलहाल स्पीड कम नहीं हो रही है बिकॉज जो इसकी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो अभी तक डिग्रेड नहीं करा है, जिसकी वजह से टाइफून बावी जो कि ऑलरेडी नॉर्थ कोरिया के नॉर्थ प्योंगयान प्रोविंस को हिट कर चुका है वो अब चाइना में एंट्री भी ले चुका है। यहाँ पर चाइना के कौन से प्रोविंसेस ऑलरेडी कहा जा रहा है कि अफेक्ट हो सकते हैं उसकी बात करते हैं। यहाँ पर चाइना ने भी कई सारे अपने प्रोविंसेस में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। चाइना के ये वाले प्रोविंसेस अगर आप देखें, लायनिंग, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका ये जिलिन एंड देन दिस प्रोविंस ये शानडोंग, यहाँ पर कहा जा रहा है कि चिंता की स्थिति हो सकती है। अब ये सब तो ठीक है कि हमने देखा कि टाइफून कहाँ पे गया है और यहाँ पे चाइना में कहाँ तक पहुँच सकता है, लेकिन ये चाइना के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? सबसे पहले तो ये जो टाइम है ये ऑटम हार्वेस्ट क्रॉप्स का टाइम है, सच एज कॉर्न, सोयाबीन एंड राइस, और यहाँ पर अगर टाइफून इस पर्टिकुलर स्टेज पे अंदर एंट्री ले लेता है, इस केस में इनके क्रॉप्स को काफ़ी ज़्यादा ख़राब नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि अक्सर जो टाइफून्स आते हैं, अगर आपको इस मैप को देखें ध्यान से, तो अक्सर जो टाइफून्स आते हैं वो इस एरिया में आते हैं, ठीक है। सो मेनली टाइफून्स इस एरिया को इम्पैक्ट करते हैं विच इज़ द पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट चाइना, लेकिन ये वाले जो प्रोविंसेस हैं ये नॉर्थ ईस्ट चाइना का पार्ट है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट चाइना में टाइफून्स बहुत कम आते हैं, सो यहाँ के जो लोग हैं और अथॉरिटीज़ हैं वो जनरली अनुभवी नहीं है इस चीज़ को लेके कि हमें एक टाइफून के साथ किस तरीके से मैनेज करना है। दूसरी चीज़, एक सबसे पहली प्रॉब्लम तो आती है इनसफिशिएंट एक्सपीरियंस की। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है ठंडी हवा की। देखिए नीचे प्रॉब्लम क्या आती है कि साउथ ईस्ट चाइना में जो हवाएं हैं वो जनरली वार्म रहती हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहेंगे तो आपका लैटिट्यूड भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपकी हवा भी ठंडी हो रही है। अब इनसफिशिएंट एक्सपीरियंस के साथ ये जो टाइफून है इट विल एनकाउंटर कोल्ड एयर, जिसकी वजह से हैवी रेनफॉल हो सकती है, और ये काफ़ी रेयर फिनोमिना है नॉर्थ ईस्ट चाइना के लिए। सो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है नॉर्थ ईस्ट चाइना के ये वाले एरियाज़ के लिए, एंड ऑलरेडी साउथ कोरियाज़ और नॉर्थ कोरिया के लिए काफ़ी प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है। एट द एंड हम बेसिकली यही होप करते हैं, यही उम्मीद करते हैं कि ये जो प्राकृतिक आपदा है जितनी जल्दी हो सके ये टल जाए और यहाँ के लोगों को थोड़ा आराम मिले। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।